हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पाकिस्तान का निर्माण करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को कराची में अपने घर पर बिस्तर पर लगभग बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। टीबी और फेफड़े में कैंसर की वजह से उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो खुद से अपने हाथ और पैर को हिला डुला भी नहीं सकते थे। तभी उनको देखने के लिए डॉक्टर आते हैं और उनकी बहन फातिमा डॉक्टर से पूछती है कि इनकी तबीयत में कब तक सुधार आएगा। डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना को देखता है और उनका इलाज किए बिना ही वहां से चला जाता है, जबकि डॉक्टर को अच्छे से पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत बेहद खराब है। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बहन फातिमा को सर के इशारों से अपने पास बुलाते हैं और फातिमा अपने कान को मोहम्मद अली जिन्ना के मुंह के पास लेकर जाती हैं। तभी धीमे स्वर में मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, फाती, खुदा हाफिज। ये मोहम्मद अली जिन्ना के मुंह से निकला हुआ आखिरी शब्द था, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आखिर क्यों मौत के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया? आइए जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, तब उनकी तबीयत बेहद नाजुक हो चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को लंबे समय से टीबी की बीमारी थी, लेकिन जिन्ना अपने सिगरेट पीने की आदत को नहीं छोड़ पाए थे। जिसके कुछ समय बाद डॉक्टर ने जिन्ना को बताया कि उनके फेफड़े में कैंसर हो गया है। जिन्ना ने डॉक्टर से कहा कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिन्ना को लगता था कि पाकिस्तान को बनाने के लिए अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। उन्हें लगता था कि अगर वो कमजोर पड़ जाएंगे तो उनका मुल्क भी कमजोर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी बीमारी की बात सबसे छिपा कर रखी। बीमार होने के बाद भी जिन्ना लगातार काम करते रहे और धीरे धीरे इस बीमारी ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। मशहूर लेखक खालिद तलीफ गौबा ने एक जगह लिखा हुआ है कि एक बार उन्होंने जिन्ना को एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जिन्ना ने कहा कि मुझे नहीं पता नमाज किस तरह पढ़ा जाता है। तब लेखक ने कहा कि आप वहीं रुकिए, जो दूसरे कर रहे हैं आप वैसा ही करिए। जिन्ना 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ा करते थे। जिन्ना ने अपनी दूसरी शादी रतनबाई से की थी, जो एक पारसी लड़की थी। दली जिन्ना, जहाँ पर इस्लाम में सुअर का मांस खाना मना था, वहीं पर सुअर का मांस बड़े चाव से खाते थे। दूसरी तरफ इस्लाम में शराब पीना हराम माना जाता था, वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना शराब को बड़े शौक से पीते थे। जब पाकिस्तान बनाने की मांग को मान लिया गया था, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 सितंबर 1947 को एक ऐसा भाषण दिया था जिसे आज भी पाकिस्तान की सरकार लोगों से छिपाती है। पाकिस्तान के संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना बिना कागज देखे हुए अपने दिल की बात एक भाषण में बोले जा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में कहा, आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और पाकिस्तान राज्य में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। आपके संबंध किसी भी धर्म, जाति या नस्ल से हो, राज्य को कोई इससे लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जहां ना कोई भेदभाव होगा और ना ही दो समुदायों में कोई फर्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत उस बुनियादी उसूलों से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के सम्मान नागरिक हैं। जिन्ना के इस भाषण ने पंडित नेहरू को प्रसन्न कर दिया था। सबको लगने लगा था कि शायद बंटवारा अब ना हो, अगर हो भी जाएगा तो क्या पता आपसी समझौते से सब मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को जिन्ना का ये भाषण बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस भाषण के बाद मुस्लिम लीग के हाथ पैर फूलने लगे थे
और इस भाषण को छिपाने की पूरी कोशिश की। जिन्ना के इस भाषण के बाद कई वरिष्ठ पत्रकारों के मन में ये सवाल उठने लगा था कि अगर जिन्ना इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे, तो फिर उन्होंने अलग मुल्क की बात क्यों रखी? आखिर उन्होंने बंटवारे की जिद क्यों रखी? क्या उन्होंने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ बंटवारे की मांग की थी, या फिर उनके ऊपर मुस्लिम लीग का दबाव था? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कई भाषणों में अल्पसंख्यकों के पक्ष में भी बातें रखी। कई वरिष्ठ लोग बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को उनका उदार मुस्लिम छवि ही उनको ले डूबा। अली जिन्ना के इन बातों पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गई कि वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो शराब पीते हैं, वो सुअर की मांस खाते हैं। जियाउल हक ने एक बार अपने स्पीच में यहाँ तक कह दिया कि 11 अगस्त की स्पीच में जिन्ना अपने होशो हवास में नहीं थे। आज भी ये राज बना हुआ है कि आखिर मोहम्मद अली जिन्ना को जियारत किसने भेजा था। दरअसल जियारत बलूचिस्तान के ऊंचाई पर बसा हुआ एक ठंडा इलाका है। टीबी में ठंडी जगहों पर रहना मरीज के लिए बहुत घातक होता है, और जियारत की ठंड मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक कयामत बन गई। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा अपने किताब माय ब्रदर में लिखती हैं कि 11 सितंबर 1948 को दोपहर के 4:15 पर हम मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर कराची के मौरीपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना को लेने के लिए एक मिलिट्री एम्बुलेंस भेजी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। डॉक्टर और नर्स उनको बार बार ऑक्सीजन दे रहे थे। एम्बुलेंस का ये सफर सिर्फ आधे घंटे का था, लेकिन अचानक रास्ते में एम्बुलेंस रुक जाती है। तब पता चलता है कि एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो गया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उसी पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा एम्बुलेंस आता है और मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर गवर्नर जनरल के घर पर जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का इलाज करने के बजाय डॉक्टर उन्हें उनकी बहन फातिमा के हवाले करके चले जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर वो डॉक्टर वापस चले जाते हैं, जबकि डॉक्टर को ये अच्छे से पता होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की हालत बेहद नाजुक है। उसी रात मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के मौत के बाद भी वहां की सरकार ने उनको नहीं छोड़ा, और वहां की सरकार ने मोहम्मद अली जिन्ना का 2 बार अंतिम संस्कार क्यों किया? जिन्ना की मौत के बाद उनका पहला अंतिम संस्कार उनकी बहन फातिमा ने कराया था, जिसमें जिन्ना के कुछ करीबी लोग ही शामिल थे। इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के लाश को गुस्ल करवाया गया, और उसी गवर्नर जनरल हाउस में मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिस हाउस में अपनी आखिरी सांस ली हुई थी, उनका नमाज़े जनाजा पढ़ा गया, और जिसके बाद फातिमा ने मोहम्मद अली जिन्ना की लाश को सरकार को सौंप दिया। जिसके बाद सरकार ने लोगों के सामने मोहम्मद अली जिन्ना का अंतिम संस्कार किया। लेकिन सरकार क्या छुपाना चाहती थी? आइए जानते हैं। दरअसल जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो शिया मुसलमान थे, और उस दौरान पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। इसीलिए पहले फातिमा ने जिन्ना का अंतिम संस्कार शिया रीति रिवाजों से किया, और जिस अंतिम संस्कार को पूरी दुनिया ने देखा वो सुन्नी रीति रिवाजों से किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के पहचान को छुपाने के लिए वहां की सरकार ने उनके अंतिम समय में उनकी अंतिम विदाई को भी उनके रीति रिवाजों से नहीं किया। उनके अंतिम विदाई को उनके धर्म के या उनके रीति रिवाज के हिसाब से नहीं किया गया। ये थी मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी कुछ बातें, जो आज भी पाकिस्तान सरकार मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत या उनके असली पहचान को छुपाने की कोशिश करती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।